स्ट्रिंग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, लेकिन एक चीज़ मैंने क्या ऑब्ज़र्व की, अगर किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग बना रहा है तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दे, फिर उसके बाद बता सॉल्यूशन क्या है। तो इससे क्या होगा, वाइल रिवीजनिंग तो तू क्या करेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले सुन लेगा तो आंसर अपने से दे सकेगा। तो इसीलिए it is must that the first read the problem statement, फिर आफ्टर दैट गिव द सॉल्यूशन। तो पहला मुझे जावा स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग वाली चीज़ों को पढ़ने का मन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के क्योंकि जावा में क्या होता था, कैरेक्टर होता था, ठीक। तो कैरेक्टर ए दे दिया और मुझे ए से लेके 26 तक प्रिंट कराना रहता था जावा में। तो कैसे कराता था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 26 आई प्लस प्लस करना है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट ए जो कैरेक्टर ए प्लस आई है, इनको क्या कर देना है, इसको टाइप कास्टिंग करके कैरेक्टर में क्या कर देंगे कि इसे आउट प्रिंट करा देंगे, तो ये हो जाएगा ए से जेड तक प्रिंट हो जाएगा। सेम काम अगर हम जेएस में करें, तो अगर हम जेएस में क्या करते हैं, कैरेक्टर तो होता नहीं है, अगर एक हम ए को प्लस क्या करते हैं, एक प्लस आई कर 1 कर दें, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब हो जाएगा कॉन्कैटिनेशन। बट अगर हम जो कि स्ट्रिंग ए है प्लस 1 है, इनको क्या करते हैं, नंबर में टाइप कास्ट करने की कोशिश करें, तो ये नॉट अ नंबर हो जाएगा। ये नॉट अ नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, इस कारण से ये नॉट अ नंबर हुआ, ठीक। कि तो स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो स्ट्रिंग नंबर में नहीं हो पाएंगे, तो इसी कारण से ये क्या देगा, नॉट अ नंबर दे देगा +1। तो इसका कारण से ये कहते हैं ये नॉट अ नंबर देगा, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि इसकी डायरेक्ट स्काई वैल्यू लिख ले ए की, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। इस ए की स्मॉल ए की होती है 97। ये आगे वाले कोड में हम देख भी लेंगे कि ये स्काई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे याद करना हो तो 100 में 3 कम होती है ए की, और फिर जेड की होती है 122। तो फॉर आई लेट आई इक्वल टू 97 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू 122 आई प्लस प्लस कर दिए, कंसोल डॉट लॉग। ये स्ट्रिंग का यस कैपिटल है, तो क्या कर देंगे, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर, क्या फ्रॉम कैर कोड आई। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है और कैरेक्टर का, ये दोनों कैरेक्टर और कोड का दोनों का सी से कैपिटल है। तो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड आई प्लस इम्प्लीमेंट प्लस, और ये स्पेस दे दिया, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए स्पेस दी है, तो इसे प्रिंट करा दिए। तो इससे क्या हमें मिल जाएगा, इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है फ्रॉम कैर कोड आई, ये करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है स्काई वैल्यू को किस में, टू करस्पॉन्डिंग उसके कोड टू इट्स करस्पॉन्डिंग स्काई कोड के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब आते हैं तरीके, देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को बनाने के कितने तरीके हैं, मतलब किस किस वे से स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्रिएशन इन जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए एक क्या है, यूजिंग द सिंगल स्ट्रिंग लिटरल या सिंगल और डबल कोट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट और डबल कोट का सेम मीनिंग है, या तो तुम सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो, डबल भी यूज़ सकते हो। जैसे लेट स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो लिखा है डबल कोटेड में, और स्ट्रिंग 2 इक्वल टू क्या लिखा है। अब स्ट्रिंग 1 दोनों में से कौन सा रिकमेंडेड होता है, कोई एक ही सिलेक्ट कर लो, वो रिकमेंडेड होता है। डबल वाला सिलेक्ट कर लो फॉर द किसके लिए, उसके लिए एरे के लिए, स्ट्रिंग के लिए, और ये सिंगल वाला यूज़ कर लो फॉर द कैरेक्टर के लिए। जो स्टैंडर्ड सिंगल वर्सेस डबल नो कोटेशन हैव नो डिफरेंट इन द फंक्शन, कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्या सजेशन है, चूज़ वन एंड स्टे कंसिस्टेंट, और एक सिलेक्ट करो उसमें कंसिस्टेंट है। लेट कोड क्या दिया है, ही इज़, देखिए यहाँ पे बाहर आउटर साइड में क्या लगाया है, डबल लगाया है, और इन साइड में क्या लगाया है, सिंगल लगाया है, हेलो, ही सेड हेलो। तो यहाँ आउटर साइड में क्या लगाया है, डबल लगाया है, और सिंगल इन साइड में लगाया है, ये एक्सेप्टेबल होगा, और ये सिंगल प्रिंट भी देगा, ठीक है, इन साइड ऑफ द। लेकिन डबल डबल होता है तो फिर कन्फ्यूज़न होती है, क्यों, कैसे कन्फ्यूज़न होती, ही सेड
फिर डबल लगाते, फिर डबल लगाते तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग हो जाती, लेकिन प्लस लगा के फिर वैल्यू करते तो ये क्या हो जाता। तो देखिएगा ये हेलो क्या है, सिंगल में है और बाकी आउटर वाले। बता दी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस वाइल इफ यू सेज डबल कॉमा इनसाइड ऑफ द ही सेड एंड double comma is inside of the hello. You may face the problem, you understand that. Then after that the quotation 2, तो quotation 2 में क्या कि the outer side is covered by the single quotation और the inside high is covered by the double। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक। तो ये तरीका हो गया और यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करके किस तरह क्रिएट करना, स्ट्रिंग क्रिएट करना। अब दूसरा तरीका होता है कि यूजिंग द दूसरा तरीका कौन सा है, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके। बैकटिक होता है ना, इस तरह से एक के बगल में दिया रहता है, तो बैकटिक अलाउ करता है कि मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग और इम्बेड करता है एक्सप्रेशन को कैसे इम्बेड करता है, जैसे अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या लगा देंगे, डॉलर लगा के उसके अंदर क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिख देंगे। कैसे, तो देख एक दो वेरिएबल बनाया, लेट नेम इक्वल टू एलिस और लेट एज इक्वल टू 25, ये दो वेरिएबल बना दिए। वेरिएबल बनाने के बाद अब देख टेम्पलेट लिटरल से कैसे काम करूँगा, देखना। अब आ गया इमोट ग्रीटिंग के नाम से बना है, क्या किया, ये टिल्ट लगा है, बैक स्लैश लगा है, सिंगल कोटेशन नहीं है, बैक टिक है, बैक टिक, ठीक। तो बैक टिक लगाया और यहाँ से यहाँ तक हेलो, ये स्लैश डॉलर, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में यहाँ नेम, और फिर इसके बाद हेलो, फिर उसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, योर एज इज डॉलर, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन, फिर उसके बाद एज, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज ईयर, ठीक। अब यहाँ पे ये लगाने का क्या बेनिफिट क्या मिला, तो यहाँ पे ये लगाने से बेनिफिट ये हुआ कि अगर नेम तुझे कि अपर कैरेक्टर में चाहिए, तो जो आगे हम देखेंगे इसमें, तो कैसे कर देगा, नेम डॉट टू अपर कैर, तो इसे क्या, टू लोअर कैस, टू लोअर टू अपर केस, सॉरी टू अपर केस लिखेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ समझ के कैसे करेंगे, नेम क्या कर देंगे, नेम, हाँ यहाँ क्या कर देंगे, नेम इसी के अंदर नेम डेट टू अपर का ये कैपिटल होता है, ये अपर कैस, इस तरह से ये इसके बाद हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या बैक टिक में क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी इम्बेड कर सकता है। लेट एड्रेस क्या किया, यहाँ बैक टिक लगाया और एक बैक टिक यहाँ लगाया कि 1 2 3 मेन स्टेट सिटी और कंट्री लगा दिया, और जब मैं एड्रेस को प्रिंट कराया तो ये बताया कि पहली लाइन खाली है, तो ये बैक टिक ये स्लैश एन ये बताता है नेक्स्ट लाइन, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद बैक स्लैश, ये कंटिन्यू में लिखा था, फिर इसके बाद एन आया, तो मतलब नेक्स्ट लाइन सिटी कंट्री, और फिर बैक स्लैश एन आया, तो ये क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया, ठीक। बेस्ट फॉर द ये जो बैकटिक वाला है ये डायनेमिक स्ट्रिंग के लिए अच्छा है, और HTML टेम्पलेट और द मल्टीपल लाइन टेक्स्ट के लिए ठीक है, ठीक। अब थर्ड तरीका क्या है कि स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, यूजिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में यस जो होता है कैपिटल होता है। यू कैन क्रिएट द स्ट्रिंग यूजिंग द न्यू स्ट्रिंग, ये न्यू स्ट्रिंग का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो, बट दिस इज क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये जो न्यू स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, नॉट अ प्रिमिटिव स्ट्रिंग। कोई एक प्रिमिटिव स्ट्रिंग नहीं क्रिएट करता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कैसे करता है ये चीज़ देखेंगे अभी। तो लेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, अगर क्या करें, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेते हैं, देख यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिखे हैं, लेट लिखे हैं, मैंने गलती क्या किया था, यहाँ स्ट्रिंग str लिख दिया था जो जावा में होती है वो नहीं, यहाँ वेरिएबल नॉर्मल क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, तो लेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग
स्ट्रिंग का यस कैपिटल में है और ये तो ऑब्जेक्ट का नेम है। और फिर उसके बाद हेलो, ये अवॉइड करो कि ये रिटर्न टाइप में नहीं जाए, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। ये अगर str निकालेगा, टाइप ऑफ निकालेगा, तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट प्राइमरी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर तुझे इस तरह से स्ट्रिंग बनाना है, कोई भी नंबर वंबर कुछ भी दे, तो कैसे बनाएगा, लेट स्ट्रिंग str प्राइम, स्ट्रिंग प्रिमिटिव कॉन्स कैसे बनेंगे, स्ट्रिंग को हटा दे, न्यू को हटा दे, स्ट्रिंग लिख दे और उसके अंदर पैरेंथेसिस में क्या कर दे, कंस्ट्रक्टर पर ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा प्रिमिटिव स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, इसको प्रिमिटिव स्ट्रिंग है, सेम एज लिटरल जैसे करता है। वाई अवॉइड, हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए न्यू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बनाना, और हमें क्यों यूज़ ऑफ करना चाहिए स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि अगर हम टाइप ऑफ करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या आता है, ऑब्जेक्ट नॉट अ स्ट्रिंग आता है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। देख, न्यू स्ट्रिंग हाई की है और इक्वल टू की है, तो ये क्या है, 3 इक्वल लगा है, क्यों कैरेक्टर के साथ वो क्या भी किया, वो भी चेक किया कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है। ये ऑब्जेक्ट था और ये प्रिमिटिव है, तो इसी कारण से ये क्या देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। फिर इसके अलावा ये 3 स्टैंडर्ड मेथड हो गए टू क्रिएट द स्ट्रिंग। कौन कौन से मेथड हो गया, पहला हो गया यूजिंग स्ट्रिंग डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन कर दो, जो दूसरा बैकटिक का यूज़ कर लो, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, तीसरा क्या है, न्यू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लो। अब इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, ये स्ट्रिंग को क्रिएट करने के नहीं हैं, एक ही कन्वर्ट कर दे कोई भी अनदर स्ट्रिंग को, अनदर टाइप को स्ट्रिंग में, दूसरा कॉन्केटिनेशन कर दें, क्रिएट कर दें न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द पेयर, या स्पेसिफिक एस्केपिंग सीक्वेंस से क्या कर दें, स्ट्रिंग जनरेट कर दें। ये कुछ और टाइप है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमें होता है एक स्ट्रिंग होता है एस कैपिटल होता है इसका, देखेगा ये इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू डाल देंगे तो ये टाइप कास्टिंग करके क्या हमें दे देगा, स्ट्रिंग में दे देगा। दूसरा तरीका होता है टू स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है इसमें भी, और इसमें भी कोई टू स्ट्रिंग में क्या करते हैं, कोई सीक्वेंस रहा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो आप करते कैसे हैं, तो देख, स्ट्रिंग 1 2 3 यस कैपिटल है, तो ये 1 2 3 को क्या कर देगा, स्ट्रिंग 1 2 3 में कर देगा, स्ट्रिंग 2 को 2 में कर देगा, स्ट्रिंग नल को नल में कर देगा, और स्ट्रिंग अनडिफाइंड को अनडिफाइंड में कर देगा। अब वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग वाले जो फंक्शन है डू नॉट वर्क ऑन द नल एंड अनडिफाइंड के साथ काम नहीं करता है। 25 डॉट टू स्ट्रिंग जो है, तो ये 25 देगा, 2.25 टू स्ट्रिंग देगा, तो ये ट्रू देगा। तो मतलब स्ट्रिंग लिखो, टू स्ट्रिंग लिख दो, लेकिन नल और अनडिफाइंड के साथ ये वर्क नहीं करता है, ऐसा लिखा है उसने, ठीक है। अब आता है फिफ्थ मेथड, क्या, कॉन्केटिनेशन यूजिंग द। तब द कॉन्केटिनेशन करने के 2 तरीके हैं, एक प्लस ऑपरेशन और एक एरे डॉट जॉइन। एरे डॉट जॉइन मतलब यहाँ एरे का नाम लिखना पड़ता है। प्लस ऑपरेशन में तो यही कि एक स्ट्रिंग दी है तो उसको क्या करती है, ऐड करते गए मल्टीपल स्ट्रिंग को, तो ये कॉन्केटिनेशन होगा। एरे डॉट जॉइन क्या करेगा कि मल्टीपल एरे को इसके अंदर पैरामीटर क्या करेगा ये बता, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, मल्टीपल एरे के एलिमेंट को जो आपस में जॉइन करेगा एज अ पैरामीटर, जो हम इसके अंदर पास देंगे। फॉर एग्जांपल लेट वर्ड इक्वल टू क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड दिया है, तो लेट सेंटेंस क्या होगा, तो ये जो वर्ड फंक्शन है, एरे है, तो वर्ड डॉट जॉइन लगा देंगे, जॉइन के अंदर पैरामीटर पास कर देंगे। स्पेस, तो ये क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 5 तरीके देख लिए। अब छठवां देखते हैं, स्किपिंग कैरेक्टर क्या, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बैक, ये बैक वाला है, बैक स्लैश फॉर द इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर, बैक स्लैश यूज़ करते हैं फॉर द स्पेसिफिक
अगर हमें सिंगल कोटेशन इंसर्ट करना है और हम सिंगल की यूज़ करना है तो क्या कर दो, बैक टिक लगाओ, सिंगल डाल दो सिंगल कोटेशन के लिए। जैसे आई डोंट को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई डोंट को, ये बैक स्लैश ये बताता है कि इसके बाद एक आना चाहिए। अगर डबल कोटेशन लगाना है तो डबल कोटेशन के लिए क्या कर देंगे, बैक स्लैश और डबल कोटेशन लगा देंगे। ठीक, अगर एक बैक स्लैश लगाना है तो क्या कर दो कि एक लगा दो, उसके लिए इंडिकेशन के लिए और एक इंडिकेशन के लिए लगा दो और एक स्लैश लगा दो। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन करना है तो बैक स्लैश एन, जैसे लाइन 1 हो गई और लाइन 2 को चेंज कर देना है तो बैक स्लैश एन। मुझे एक टैब का डिफरेंस देना है तो कैसे, बैक स्लैश टी, तो एक टैब का डिफरेंस आता है, नेम इज़ एलिश, तो इस तरह से आ गया। अब एक स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं क्या है कि लेट इसकी लेटर क्या है, स्ट्रिंग, ये नेक्स्ट ये डबल कोटेशन इंसर्ट कर देगा, ये भी डबल कोटेशन ये इंसर्ट कर देगा, एंड द नेक्स्ट लाइन इज न्यू लाइन, और फिर इसके बैक स्लैश एन, इस तरह से बन गई। ये इसके स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया लिया। ठीक, अब आते हैं, अब कॉन्केटेनेशन ऑफ द स्ट्रिंग देखेंगे। तो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, प्लस होता है और एक होता है बैक टिक। ठीक, ये मुझे लगता था कि कॉमा भी एक तरीका है स्ट्रिंग को ऐड करने का, कॉन्केटेनेशन करने का, बट नहीं है, एक देखेंगे कैसे। और इसके अलावा भी क्या होता है कि कॉनकैट मेथड होता है, एरेज एरेज डॉट जॉइन होता है जो कि अभी देखिए, और प्लस और इक्वल टू वाला भी ऑपरेशन होता है। ये क्या होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं। तो जॉइन द स्ट्रिंग, कॉन्केटेनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था, प्लस ऑपरेशन कंबाइन करता है स्ट्रिंग को इनटू द न्यू स्ट्रिंग। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है, तो ये क्या कर देगा, रिजल्टिंग स्ट्रिंग को फर्स्ट प्लस स्ट्रिंग सेकंड दे देगा, ये इस तरह से बनेगा। दूसरा, अगर कॉमा लगा है, एक्सप्रेशन सेपरेटर, कॉमा क्या है, ये देखिए ये प्लस है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करने के लिए, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, एक्सप्रेशन सेपरेटर है। कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है एक्सप्रेशन को, अन रिटर्न द लास्ट वैल्यू। अगर हम इसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट में करते हैं तो ये सेपरेट करता है एक्सप्रेशन को और रिटर्न करता है लास्ट वैल्यू को, बट डज नॉट कॉन्केट स्ट्रिंग को कॉन्केट नहीं करता है। जैसे स्ट्रिंग S1 हेलो है और वर्ल्ड है, तो रिजल्टेंट अगर S1 S2 करे तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट के अंदर ओनली वर्ल्ड स्टोर होगा, ओनली लास्ट वैल्यू इज रिटर्न। ये कॉन्केटिनेशन नहीं करता है, कंबाइन नहीं करता है। मुझे लगता था कंबाइन करता है, क्योंकि मैंने देखा था कि ऐसे लोग कंसोल डॉट के अंदर कॉमा प्लस लगा के कर रहे हैं, तो कॉमा सेपरेट करता है, कॉन्केटिनेशन नहीं करता है। तो क्या हो गया, यहाँ हो गया डज नॉट कंबाइन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को कंबाइन नहीं करता है। कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया ओपन कर, तो टू प्रिंट द मल्टीपल वैल्यू, अगर हमें प्रिंट करना हो मल्टीपल वैल्यू, जैसे कंसोल डॉट नेम एज और ये करना हो 25, तो ये हम कर सकते हैं विद द सेपरेशन ऑफ द कॉमा के थ्रू। हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये किसके लिए है, टू प्रिंट द मल्टीपल वैल्यू, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना है तब उसके लिए। ठीक, अगर या तो मल्टीपल एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे, एक्सप्रेशन लेट ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल टू 2 कॉमा सी इक्वल टू 3, ये डिक्लेयर करता है मल्टीपल वेरिएबल को, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर लूप के अंदर भी लिखा जाता है। फॉर लूप के अंदर कैसे लिखा जाता है कि इनसाइड द फॉर लूप क्या कर देते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 और कॉमा आई जे इक्वल टू 10 और जे इज़ लेस देन और आई प्लस प्लस कॉमा जे माइनस माइनस। तो यहाँ देखिएगा आई इनिशलाइजेशन में कॉमा किए और इंक्रीमेंट में इन कॉमा किए, तो ठीक, ये क्या कर, अब देख दोनों को प्लस और कॉमा का डिफरेंस देख लेगा। ये क्या करता है फीचर, तो प्लस क्या करता है, कॉन्केटिनेशन करता है, और ये क्या करता है, कॉन्केटिनेशन नहीं करता है, जस्ट सेपरेट कर देता है। और रिटर्न टाइप ये अगर हम प्लस से ऐड किया है तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है सारे स्ट्रिंग को। और ये कॉमा क्या करता है, एक लास्ट एक्सप्रेशन को बस स्टोर करके रखता है। और ये कॉमा क्या करता है कि कॉमनली यूज़ होता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन में प्लस वाला, लेकिन कॉमा क्या करता है, मल्टीपल ये कंसोल करने प्रिंट कराते हैं तब मल्टीपल एक्सप्रेशन को लिखने में यूज़ होता है। ठीक,
अब एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे हाई प्लस बॉब है तो हाई बॉब हो जाएगा, लेकिन कॉमा क्या देगा, हाई कॉमा बॉब किए तो ये बॉब ही बस देगा, ठीक है। और अगर कंसोल डॉट लॉग में करते हैं तब ये सेपरेट कर देता है, ठीक। अब आता है तीसरा तरीका है यूजिंग द बैकटिक। बैकटिक में बता दिया, बैकटिक लगा देना और बीच में क्या लगा देना, स्ट्रिंग ऐसे ना हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये लगा दिया और बैकटिक लगा दिया और डेल्टा ओपन करके इसको यहाँ str1 और यहाँ str2 लग, और यहाँ बता दी कि हम कोई फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स अलाउ फॉर द मल्टीपल स्ट्रिंग, ये हमें करता है, अलाउ करता है मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए, एंड एम्बेड द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को बहुत सारे को बंद करने के लिए, जैसे वेरिएबल को इस तरह से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। थर्ड मेथड क्या, थर्ड तरीके, फोर्थ फिफ्थ सिक्स देख लें। ये क्या, कॉन्केटिनेशन हेलो डॉट कॉन्केट, और इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर डाल देंगे यूजिंग द कॉमा सेपरेटर के थ्रू। ये क्या दे देगा, हमें क्या दे देगा, आंसर दे देगा, ठीक। दूसरा, यूजिंग एरेज डॉट जॉइंट, जॉइंट एरेज डॉट जॉइंट लगाने से क्या होगा, फॉर द सिंगल जो मल्टीपल, जैसे लेट स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो कॉमा वर्ल्ड है तो क्या कर देगा, रिजल्ट क्या दे देगा, स्ट्रिंग डॉट जॉइंट, ये क्या कर देगा, इसको कंटिन्यू कर देगा। तो इसे यूजफुल व्हेन द कास्केटिंग हो रही है एरे में फॉर द स्ट्रिंग, इस कास्केटिंग वगैरह हो रही हो तब ये एक्सप्रेशन अच्छा है। कॉन्केटिनेशन ऑफ द एरे ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन के लिए अच्छा है, कास्केटिंग पढ़ रहा था। यूजिंग प्लस और इक्वल टू क्या करते थे ऑपरेटर, और इसका यूज़ करते हैं फॉर द अपेंडिंग, जैसे रिजल्ट हेलो लिखा और फिर वर्ल्ड को ऐसे कर दिया, यहाँ पे स्पेस भी है तो यहाँ प्लस रिजल्ट प्लस इक्वल टू कर दिया, मॉडिफाई कर देता है ओरिजिनल स्ट्रिंग को आफ्टर द प्लेसिंग, उसको प्लेस करने के बाद, ठीक। इस तरह हो गया प्लस और उसका अब क्या देखेंगे, कुछ मेथड देखेंगे किसके अंदर,